हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो एमपीटेड वर्ग 2 मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, मतलब आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके एएसबी की साइट पर आ जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा and 9 alpha less than 90 degree, then the value of 5 alpha is tan 5 alpha is की वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है cos 9 अल्फा बराबर दिया है sin अल्फा के। क्या दिया है? cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा। अब आपको पता है sin अल्फा को आप और क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को मैं लिख सकता था cos 90 माइनस थीटा, तो इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? sin अल्फा। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता था, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता था। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ कॉस 90 माइनस अल्फा ये साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो मैं साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मैं कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा को कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब इसे इक्वेट कर लेंगे, दोनों तरफ कॉस कॉस है तो इक्वेट हो जाएगा। तो 9 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये अल्फा इधर जाके टेन अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर आ गया 9 डिग्री। अल्फा बराबर 9 डिग्री आ गया, तो आपसे पूछा है टेन 5 अल्फा। टेन 5 अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह 9 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा टेन 9 45 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 होती। टेन 45 डिग्री की हम वैल्यू हमेशा 1 होती, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है 1/√2। तो इसका आंसर 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंसर आएगा टेन 45 की वैल्यू 1। तो ये पता रहना चाहिए आपको, साइन अल्फा को कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं, या कॉस अल्फा को साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। Find the ratio in which the point 2 comma y divides the line segment joining the points a minus 2 comma 2 and b 3 comma 7. Also find the value of y. तो इसमें रेशो पूछा और y की वैल्यू पूछा, तो मैं मान लेता हूँ ये ए बी दिया है हमको यहाँ पे माइनस टू कॉमा टू, और बी दिया है 3,7। अगर यहाँ कोई ओ पॉइंट है वो 2,y इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में? मैं मान लेता हूँ यहाँ पर k:1 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु O का एक x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मैं अगर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो k इधर जाएगा, तो ये जाएगा 3k माइनस टू अपॉन m+1 मतलब k+1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो 3k-2 बराबर 2k+2। ये 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2k इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। k की वैल्यू 4 आ गई, तो आपका जो रेशो रहेगा वो आ जाएगा क्या? यहाँ k:1 माने थे हमने, तो 4:1 का रेशो में इसको डिवाइड करेंगे। जो ओ पॉइंट है वो ए बी को 4:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। मगर हमें वाई पॉइंट भी निकालना है, तो वाई पॉइंट निकालना है तो उसमें फिर से एक बार सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा। अब हमें के की वैल्यू पता चल गई, के की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4:1 के रेशो में वाई की वैल्यू निकालना, तो 4 इधर जाके 4×7=28, 1 उधर जाके +2, 4 और 1 5, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30/5, 5×6 = 30, वाई की वैल्यू 6। तो आ गई हमारी वाई की वैल्यू 6। वाई का मान भी ज्ञात करना था और रेशो भी ज्ञात करना था, तो 6 4,1 और वाई का मान 6। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। अगर आपको रेशो नहीं दिया तो k:1 का, अगर यहाँ रेशो नहीं दिया तो k:1 के रेशो से बहुत इजीली निकल जाएगा। सिर्फ आपको k की वैल्यू फाइंड करना है तो वो रेशो पता चल जाएगा। यहाँ k की वैल्यू 4 आई थी, तो हमारा रेशो जो हुआ था वो 4:1 का हो गया था। इसमें हमने सेक्शन फार्मूला लगाए हैं। क्या होता है अगर x कोऑर्डिनेट निकालना आपको, तो m2 मतलब m
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम एम प्लस एन, और बाय वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम बाय टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये वाला फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है उसे ध्यान रखिए आप लोग। थर्ड, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। तो ये तो अलग ही दिख रहा है आपको, 72 और 18 इनका योग 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 72 और 18 इनका योग 90 डिग्री, योग 90 डिग्री हो रहा है। तो ये साइन 72 या कॉस 18 को मैं किसी को भी चेंज करूंगा, अगर साइन 72 को चेंज करूंगा तो साइन 72 को और क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 18, 72 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 72 डिग्री को 90 माइनस 18 तो भी 72 होगा, ये आ जाएगा कॉस 18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, तो कॉस 18 माइनस कॉस 18, ये हो गई वैल्यू जीरो, ये जीरो हो गया तो इसको कुछ भी कर लो, तो जीरो का आंसर ऑप्शन डी जीरो। इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, साइन 18 और साइन 72 डिग्री और कॉस 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है क्या बोल रहा है, वास्तविक और समान मूल होना। तो इसकी एक कंडीशन, मैंने तीन कंडीशन बताया था कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में बोथ रूट्स रियल होते हैं और क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। अगर डी बराबर जीरो है, डी बराबर जीरो है तो बोथ रूट्स रियल होते हैं और बराबर होते हैं, तो यही वाली कंडीशन लगेगी। डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, तो आपके रूट्स कैसे, रियल होंगे और समान होंगे। कैसे, रियल और समान होंगे। तो अब ये कंडीशन लगा दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है वहाँ पे, बी की वैल्यू है माइनस 2k+1, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए इधर, 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है के स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k+1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4k स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, 4 से 4 चला जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k+1 इक्वल टू के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर चल गया, 2k+1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी -1/2। रूट समान है तो के की वैल्यू जो फाइंड करना था क्या आएगी, डी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा -1/2, के की वैल्यू -1/2। ये पता रहना चाहिए आपको, रूट समान है तो ये होता है। अगर इसी में डिफरेंट रूट है तो पहला क्या है कंडीशन, डी इज ग्रेटर देन जीरो, रियल होंगे मगर असमान होंगे। कैसे, असमान होंगे। और तीसरा है डी लेस देन जीरो में क्या होते हैं, इमेजनरी रूट्स होते हैं। कैसे, इमेजनरी रूट्स होते हैं। तीनों कंडीशन पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय एन, ए nth टर्म इक्वल टू -4n+15, सीक्वेंस एन एपी, फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एक एपी है, उसका 15th टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना, तो आप ए nth डी है तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो ए1 बराबर -4 × 1+15, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 4 गए तो ये आ जाएगा 11। इसी प्रकार ए2 निकालोगे तो आप -4 × 2 प्लस 15, 15 में से 8 गए तो 7। ए3 निकालेंगे -4 × 3 -12 + 15 3, तो ये आपकी तीन टर्म निकल गई। क्या होगी तीन टर्म, 11 7 3। तो इससे निकाल सकते हैं आप, यहाँ से डी निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 7 - 11, तो डी बराबर आ गया -4। अब आप डी की वैल्यू निकल गई, डी बराबर -4 आ गया, तो आपको 15th टर्म निकालना, तो a15 बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, a + n-1, n-1 मतलब 15 - 1 इंटू टी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है 11, 15 - 1 मतलब 14 और डी की वैल्यू है -4। इसे सॉल्व कर लीजिए, 11 + 14 चौके 56, -56, 56 में से 11 गए तो ये माइनस के साथ आ जाएगा 45 आपका आंसर, -45 - 4। हमें क्या क्या पूछा था, 15 टर्म -45 आएगी और कॉमन डिफरेंस -4 आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ये ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया निकालना आपको माइनर सेगमेंट का,
देख लेते हैं यहाँ किस तरीके से निकलता है माइनर सेगमेंट का एरिया। वृत्त बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ए बी आपकी क्वाड है, ये राइट एंगल बना रही बोलते हैं केंद्र पे। तो ये एंगल जो है कितने डिग्री का, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। राइट एंगल बना रही सेंट ओ पे, सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। हमें कौन सा वाला एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले आपको सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा। सेक्टर का एरिया होता थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 14 इंटू 14। 9 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटे तो ये आ जाएगा 11, ये 2, 2 से काटे 7 बार में, 7 से ये 7 चला जाएगा। 14 की 14 एक कम 14, 14 और एक 15, ये आ गया आपका 154। क्या आया आपका आंसर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या एरिया, सेक्टर का एरिया आ गया। मगर सेक्टर के एरिया से, ये सिर्फ सेक्टर का एरिया आया था, आपको सेक्टर के एरिया से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये वाला एरिया माइनस कर दोगे आप सेक्टर के एरिया से तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये वाला एरिया किस तरीके से निकलेगा, ये त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का राइट एंगल कोण बन गया, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस 14 और हाइट भी 14, तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 14 सत्ते, इसका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 में से 98 घटा दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, 154 में से 98 गया तो 54 और 2 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया आएगा ये ऑप्शन 56 सेंटीमीटर। पहले सबसे पहले क्या निकाले आपने, सेक्टर का एरिया निकाले। ये सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया निकाले। उसमें से त्रिभुज, ये क्या ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, ये ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, ये एरिया माइनस कर दिया हमने टोटल में से, तो ये हमारा आ गया 154 में से 98 गया तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपको दिख रहा है, इसे देख लीजिए। ये यहाँ पे देखोगे आप तो ये 2 का 3 गुना हो रहा है, ये 1 का 3 गुना हो रहा है, और ये तो 9 और 10 इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसे मैं रेशो में लिखूंगा, A1/A2 है 2, B1 -3, B2 है -1, और C1 है 10, C2 है 9। तो इससे ये चला जाएगा 2 तिया 6, 2 एक कम, 3/1, 3/1, और ये है 10/9। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर ये बराबर नहीं है किसके, C1 और C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बनती, अगर इस तरीके की कंडीशन बनती A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये समांतर रेखाएं, कैसी समांतर रेखाएं या पैरेलल पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनेगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब और तीनों रेशो बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो वो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बनती। इसमें 2 रेशो बराबर है और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं या लाइंस हैं, उनकी कंडीशन बनती। तो ये यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनेगी। तो डी ऑप्शन आपका समांतर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 15, 3 तरीके के 87, 96 और 78, तीनों का, दोनों डिजिट का जो नंबर का योग आ रहा है वो 15 आ रहा है। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट बाय द गिवन नंबर
एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, अगर उसके नंबरों को रिवर्स करते हैं तो वो 9 से बड़ा हो जाता है। फाइंड द गिवन नंबर, तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं इसे, तो इसे ऑप्शन से निकालेंगे हम। 87, इनका योग 15 आ रहा है। अब बोल रहा है इसे बदलोगे आप, इसे रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स आएगा 78। क्या ये 78 इससे 9 बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। 96, इसका योग भी 15 आ रहा, इसका उल्टा 69, क्या ये 9 बड़ा है क्या, ये तो छोटा हो गया, ये दोनों नंबर छोटे हो गए, ये हो गया कैंसल। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 78, इसका योग कितना आ रहा, 15 आ रहा है योग, इसे बदलेंगे तो 87 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 78 में प्लस 9 जोड़ूंगा तो ये 87 आ जाएगा। तो यही बोल रहा था वो कि 9 से बढ़ जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ये डायरेक्ट ऑप्शन से बन जाता आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A rectangular piece is 20 meter long and 15 meter wide. From its corner, quadrants of radii 3.5 meter have been cut. Find the area of the remaining part. तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है आपको। चलिए देख लेते हैं। ये आपको रेक्टेंगुलर ए बी, एक रेक्टेंगुलर पार्क टाइप का चारों कॉर्नर में, इसमें ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, इनकी जो रेडियस है ये है 3.5 मीटर। कितनी है, क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट को मिला के इसका एरिया क्या आएगा, क्वाड्रेंट का अगर आप एरिया निकालोगे तो यहाँ देख लेते हैं हम, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मगर हमारे चार क्वाड्रेंट हैं तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। कितनी रेडियस है, 3.5 मीटर। 3.5 को मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख सकता हूँ। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 सत्ते 77/2, 77 मतलब 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 मीटर। 38.5 मीटर क्या आ गया, ये जो क्वाड्रेंट है इनका एरिया आ गया। मगर जो रेक्टेंगुलर पीस है इसका एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 20 मीटर इंटू 15 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे कितना, 38.5, तो ये आ जाएगा आपका 261.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 261। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो क्वाड्रेंट को क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इट्स क्वाड्रेंट को कट करने के बाद ये जो इसका एरिया पूछा था, किसका, ये वाला एरिया पूछा था आपसे। क्वाड्रेंट को कट करने के बाद ये वाला एरिया कितना आएगा, तो यहाँ निकाल लिया हमने इस एरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको पता है ये रेशो कैसा रहना चाहिए, प्रोपोर्शन में रहते हैं अगर रेशो, तो यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। ये दो इक्वेशन है, तीन का कांस्टेंट जो हो रहा है, तीन का कितने गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा। बाय का जो कॉफिशिएंट है वो कितने, 5 या 15, ये भी 3 गुना हो रहा। तो जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये भी 3 गुना होगा, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या 12 आ जाएगा, तो के की वैल्यू डायरेक्ट 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12। कैसे प्रोपोर्शन में रहते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और को इंसिडेंट लाइन्स होती, अनंत हल इसके होते हैं कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और लाइन्स एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट, कैसी कोइंसिडेंट लाइन्स रहती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट रेशो से ये तीन, इसका तीन, तीन का 3 गुना 9 यहाँ पर था, 5 का 3 गुना 15 था, 4 का 3 गुना 12, के की वैल्यू 12 आ जाएगी डायरेक्ट आपका। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। प्रोपोर्शन में रहेंगे तो तीनों 3 गुना हो रहे हैं, तो के की वैल्यू भी 3 गुना, 4 की 3 गुना 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। 100 और 200 के बीच में 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या है।
तो 99, 11 9 के 99 होते हैं, 12 नम्मा पहली तो 108 हो गई, इसके बाद 117, फिर 126, इस तरीके से चलती जाएगी। और जो लास्ट संख्या होगी 200 के पहले वो होगी 198। देख लीजिए 9, इसका योग 9 से भाग जा रहा है, मतलब ये 9 से भाग चला जाएगा। जहां पर भी नंबर है 9 से डिविजिबल रहता है, मतलब उसका योग। तो यहाँ पे 18 आ रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब यहाँ पे निकाल लेते कितने नंबर है। नंबर निकालने का फॉर्मूला है एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला कितने नंबर ऑफ टर्म्स है या लास्ट टर्म निकालना। तो यहाँ हमें लास्ट टर्म दी है कितनी, 198। फर्स्ट टर्म क्या है 108 प्लस एन माइनस वन। डिफरेंस दिया है, कितने कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस जो है 9 से डिविजिबल है, 9 का डिफरेंस है। 108 इधर जाके माइनस होगा तो ये जाएगा 90 बराबर एन माइनस वन इंटू नाइन। 9 से जाएगा 10 बार में, एन माइनस वन इक्वल टू 10, तो एन बराबर 11। एन की वैल्यू आ गई आपकी 11। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 11। अब आपको इनका योग निकालना, तो किस तरीके से निकलेगा योग। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एस एन 11/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 108 और लास्ट टर्म है 198। इन दोनों का योग करके इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसके सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 11/2, यह जाएगा 306। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 306 इंटू 11/2, 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 153। 153 इंटू 11, 11×3 = 33, 11×5 = 55 और 3 = 58 की 8 हासिल आई, 5 11 5 1683। 16, इनका जो योग आएगा सभी संख्याओं का वो 1683 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला ये था एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सेकंड जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का एन अपॉन टू ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। hollow sphere of internal and external diameters of 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter 8 centimeter. Calculate the height of the cone. तो मेल्ट हो रहा है मतलब पिघल के क्या बन रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो ये कैसा होलो होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, इसको वॉल्यूम जो निकालेंगे तो ये होता है 1/4/3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो इससे इससे क्या बना रहा है, हम कोन बना रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे। 4/3 इसका डायमीटर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब बराबर कोन के बराबर। कोन बना रहे हैं तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 रेडियस जो बेस है इसकी डायमीटर 8 दी है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 4 × 4 का स्क्वायर इंटू हाइट नहीं दी है, हाइट निकालना है। पाई से पाई चल गया, 1/3 से 1/3 चल गया, 1/4 से 1/4 चला जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस 8 बराबर 4 इंटू एच। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56 और ये 4h, 4 से काटेंगे 14 चौके 56, कितना h बराबर 14, तो 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलो, ये क्या होलो स्फीयर था, तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है 4/3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, या r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब भी लिख सकते हैं इसे। होलो स्फीयर का फॉर्मूला, और होलो स्फीयर से क्या बन रहा था कोन बन रहा था, तो इन दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दिए। क्या है ये वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से एच निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द ट्रेपेजियम हैज बेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको निकालना है, मैंने बताया था समांतर साइड का योग ए प्लस बी अगर समांतर भुजाएं बटे 2 इंटू हाइट, या उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, दूसरी है 7,
बटे 2, और उनके बीच की दूरी जो है वो है 5। 9 7 16 बटे 2 इंटू 5, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 8 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसका एरिया होता समांतर भुजाओं का योग बटे 2 इंटू उनके बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो यहाँ मैं एक ये लैडर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब यहाँ देख लेते हैं 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इनके बीच की जो दूरी है, फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये जो दूरी है ये 9.5 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। हमें क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर की लेंथ निकालना, तो किस तरीके से निकलेगी? अब इसे मैं क्या निकालना, आपको लेंथ निकालना है। कौन सा रेशो लगाना पड़ेगा इसमें? ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। आपको हाइपोटेनियस क्या निकालना है? आपको हाइपोटेनियस और बेस से निकालना है। तो मैं यहाँ कॉस 60 डिग्री का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो कॉस कॉस क्या होता है? पी अपॉन बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। तो यहाँ बेस कितना है? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती 1/2। बी सी मतलब 9.5, और ए सी बराबर जो इसकी लंबाई, लैडर की जो लंबाई है, तो ए सी बराबर आ जाएगा 9.5 इंटू 2, 9 दूनी 18 और 1 19 मीटर। तो ये 19 मीटर ए सी की लंबाई। तो हमें क्या लैडर की लंबाई ए सी पूछा था, ये कितनी? 19 मीटर आ जाएगी। आपको यहाँ पे बेस और एंगल दिया था और हाइपोटेनियस निकालना था, तो इसलिए हमने cos 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया। अगर बेस और हाइपोटेनियस, और इसी प्रकार अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देता है तो साइन से निकल जाता है, और परपेंडिकुलर और बेस देता है तो टेन से निकल जाता है। यहाँ पे कॉस कॉस का रेशो मतलब कॉस 60 डिग्री का रेशो लगाया, तो यहाँ से आपका आंसर जो आ गया वो 19 मीटर आपका आंसर आ गया। और डायरेक्ट रेशो मेथड से करना है तो रेशो मेथड से भी कर सकते हैं आप इसे। रेशो मेथड से करेंगे, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। किस तरीके से होता है? इसे रेशो मेथड से करना है। 60 डिग्री, ये 90, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर ए है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाती है √3a। और अगर इसी प्रकार ये है तो ये आ जाता है 2a। क्या हो जाता है? 2a। तो उसी मेथड से ये 2a निकल के आ जाएगा। ये 9.5 था, तो ये क्या आ जाएगा? ये और ये, हाँ 9.5 था, तो उसका दुगना 19 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ इफ द एरिया ऑफ हॉल इज 450 मीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। पेरीमीटर निकालना है आपको। क्या दिया है? लंबाई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 2x। अगर ब्रीथ x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। अब एरिया तो दिया है आपको, एरिया बराबर दिया है 450, और यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x इंटू एक्स। 2 से काटेंगे तो 225। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225, मतलब एक्स बराबर आ गया आपका 15। एक्स 15 आ गया, तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगी 30, चौड़ाई निकल जाएगी 15। और जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना L+B। यहाँ पे 2, लंबाई है 30, चौड़ाई है 15, 15 30 45 दूनी 90। 90 मीटर आपका परिमाप जो आ जाएगा वो 90 मीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2L+B। चलिए नेक्स्ट। अ पेपर इज फोल्डेड टू हाफ ऑफ इट्स साइज एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times if the area after 3 folds is 3 square centimeter and the area of original paper is। अब मैं मान के चलता हूँ एक पेपर है, बड़ा वाला पेपर है ये, ठीक है। पहली बार मोड़ा तो ये हो गया, दूसरी बार मोड़ा तो ये हो गया,
तीसरी बार मोड़ा, ये हो गया। देखिए पहली बार मोड़ा तो पहली बार मोड़ा तो ये हो गया, दूसरी बार मोड़ा तो ये हो गया, तीसरी बार मोड़ा तो ये हो गया। देखिए पहले इसका एरिया, देन द एरिया ऑफ द ओरिजिनल पेपर इज, थ्री फोल्ड्स के बाद यहाँ से पहली बार में ये फोल्ड है, दूसरी बार में ये फोल्ड है, तीसरी बार में ये फोल्ड है, थ्री फोल्ड के बाद इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था। कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस फोल्ड के बाद ये आया, तो ये इसका अगर दो गुना है, कितना? दो गुना है, तो 3 का 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसका दो गुना दिख रहा है, तो ये इसका दो गुना होगा, तो 6 का 2 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाला जो दिख रहा है वो इसका दो गुना दिख रहा है, तो 12 का 2 गुना होगा, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? ओरिजिनल जो कागज का क्षेत्रफल रहा होगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि 24 से आधा मोड़ दिए तो यहाँ पे 12 हो गया, फिर इसका आधा मोड़ दिए ये 6 हो गया, फिर इसका आधा मोड़ दिए तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ओरिजिनल पेपर कागज का जो एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी सच दैट बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। तो आपको इसके अंदर राइट एंगल त्रिभुज के अंदर एक इनसर्कल बनाना है। बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी, इसमें एक इनसर्कल बनाना, बी सी बराबर 6, ए बी बराबर 8। अंतःव्रत, ये जो इनसर्कल है, क्या है? ये इनसर्कल है, इसकी रेडियस, रेडियस निकालना आर। तो इसकी अगर राइट एंगल त्रिभुज के अंदर कोई भी अगर क्या है, इनसर्कल है, अंतःव्रत है, तो इसकी त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। या इसे हिंदी में लिखूं मैं तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ये अच्छे से लिख लीजिएगा आप, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 और परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। इनको अच्छे से लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इन सर्कल की रेडियस निकालूं तो ये 8, ये 6, ये 10। आपको पता है इसमें से परपेंडिकुलर 8, बेस 6 माइनस कर्ण है 10/2, तो 8 6 14 माइनस 10 4/2, तो आपका आंसर 2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियस होगी इन सर्कल की, वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे अच्छे से याद कर लीजिए, पी प्लस बी माइनस एच बटे 2, अगर आपको इन सर्कल की रेडियस निकालना है। तो यहाँ परपेंडिकुलर 8 था, बेस 6 था, 8 से 14, 14 में से 10 गया तो 4/2, 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो ये आपका वॉल्यूम पता है आपको, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करेंगे क्या इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो सिंपल एल बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का। बस फॉर्मूला में पुट करना है आपको वैल्यूज और इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड सॉलिड कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2.8 एंड हाइट 3.2 सेंटीमीटर और मेड, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। तो एक मेटेलिक स्फीयर से मेल्ट करके दूसरा बना रहे हैं, तो दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूँ स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, सभी सेंटीमीटर में है। इससे कितने एन नंबर ऑफ क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, रेडियस है इसकी r² 2.8 इंटू 2.8 इंटू एच 3.2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 से 1/3 चला गया, पाई से पाई चला जाएगा, 2.8 से 2 बार में चला जाएगा, 28 दूनी 56, ये 28 दूनी 56, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ इन दोनों के दशमलव हटाएंगे तो 8 चौके
32, 8 सती 56, ये 4 से ये 4 चला जाएगा, तो n बराबर जो आया है यहाँ बचा 4 और 7, n बराबर 4 × 7 28। 28 जो कोण है, जो शंकु है, जो संख्या में बनेंगे वो 28 शंकु बनेंगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम बराबर करना था क्योंकि पिघलाकर बना रहे थे, तो उसमें पूछा था कितने नंबर ऑफ शंकु बनाए जाएंगे, तो ऐसे बने जिनकी त्रिज्या 2.8 और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर, वो 28 28 शंकु ऐसे बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ गार्डन हैज अ साइड 22 मीटर, तो इसकी साइड जो ए है, ए बराबर 22 मीटर दिया है, तो अगर इसका पेरीमीटर पूछ लेता है तो पेरीमीटर होता 4 × ए, 4 × 22 कितना हो जाता, ये हो जाता 88, कितना 88 मीटर। वहीं एरिया अगर पूछ लेता तो एरिया हो जाता 22 का वर्ग, 22 का वर्ग आप सभी लोगों को पता होगा 484 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पेरीमीटर तो नहीं पूछा मगर उनका खर्चा पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अगर फेंसिंग लगाना है, मैं यहाँ एक वर्ग बनाता हूँ, फेंसिंग लगाना है कोई भी, तो अगर यहाँ फेंसिंग लगाना है तो वो यहाँ से पूरे उसमें फेंसिंग लगेगी, तो खर्चा जो परिमाप में जो 1 मीटर का खर्चा आ रहा है, तो मेरी फेंसिंग की कॉस्ट जो आ रही पर मीटर 2 रुपये आ रही, तो कितनी कॉस्ट आएगी, इसका पूरा परिमाप है 88, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 8 दूनी 16 और 1 17, 176 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी इसमें। और वो बोल रहा है कि गार्डन, ये गार्डन है, इसके अंदर टर्फ बिछाने की, तो इसका एरिया हमारा था 484, तो बिछाने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही, 20 रुपीज़, 20 रुपये आ रही, तो इसका टोटल खर्चा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 का 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 80 रुपीज़, 9,680, तो 176 रुपये और 9,680, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अंदर टर्फ गार्डन के अंदर बिछाने की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो ये एरिया में उसका गुणा कर दिए 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर का, तो यहाँ से ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी 9,680। और फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है, पेरीमीटर है 88 मीटर और 2 रुपये की कॉस्ट आ रही, तो इसे गुणा कर दिए 2 से, तो ये 176 रुपीज़ फेंसिंग करने की कॉस्ट आ जाएगी। तो आज हमारे यहाँ के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और जो लोग भी मैथ्स वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर हमारे सेशन में बने रहें। इसी प्रकार हम आगे भी और इम्पोर्टेंट और जो भी मतलब क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 2 में आ सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।